प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को कौन नहीं जानता, परंतु उनके प्रारंभ के राजनीतिक जीवन व सामाजिक सरोकार को समझना और देखना है तो उसके लिए सिरसा आना ही पड़ेगा। चौधरी देवीलाल का नाम देश के राजनीतिज्ञों में ही नहीं बल्कि पहलवानों में भी जाना जाता है। चौधरी देवीलाल कांग्रेस में रहते हुए खादी के वस्त्र पहनते थे। उन्होंने कांग्रेस तो छोड़ दी मगर खादी का लिबास अंतिम सांसों तक नहीं छोड़ा। चौधरी देवीलाल सफेद लिबास व सफेद ही जूती पहनने के शौकीन थे। चौधरी देवीलाल की जूती पर भी खादी का वस्त्र होता था जिसे वह जोधपुर से बनवाते थे। तो देवीलाल खादी पहना करते थे। क्यों? क्योंकि तो देवीलाल पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कल्चर कुछ बदल गए, कुछ कांग्रेस में भ्रष्टाचार शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बाकी कांग्रेस के कल्चर को, कांग्रेस खद्दर को पहनावा था, इसलिए पहनावा नहीं छोड़ा। उनके महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे, रामकृष्ण परमहंस, उनके साथ वो भगत थे रामकृष्ण परमहंस के जी, विनोबा भावे के साथ उन्होंने पद यात्राएँ की। देवीलाल के साथ गांधी जी को मानते थे, गांधी जी के प्रेरणा से वो राजनीतिक में आए थे। शुरू में उनके जो राजनीतिक दल था वो कांग्रेस था, कांग्रेस में त्रुटियां आ गई कांग्रेस, इसलिए उन्होंने छोड़ के फिर अपना नया दल बना लिया। चौधरी देवीलाल के जीवन के कुछ पलों को हमारे साथ साझा करते हुए सुशील शर्मा ने बताया कि नमक सत्याग्रह के दौरान चौधरी देवीलाल को 14 माह की सजा हुई तो उन्हें हिसार जेल में रखा गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहां पर तैनात हमारे दादाजी सिपाही पंडित चुन्नीलाल से हुई। पंडित चुन्नीलाल भी एक सुडौल शरीर के धनी थे। कुश्ती के शौकीन चौधरी देवीलाल को जेल में कुश्ती करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश थी। उन्होंने जेल में ही इजाजत लेकर पंडित चुन्नीलाल सिपाही से कुश्ती करनी शुरू कर दी। जब देवीलाल की सजा पूरी हुई तो उन्होंने पंडित चुन्नीलाल को नौकरी छोड़ने का कहा और बोले कि सिरसा चलो, आपको वही कुछ काम करवा देंगे और कुश्ती भी करते रहेंगे। पंडित चुन्नीलाल ने पेट पालने के लिए हिसारिया दरवाजा पर एक चाय का खोखा लगा लिया। इस हिसारिया दरवाजा से ही डबवाली को बस चलती थी, जो देवीलाल जब भी आते जाते तो पंडित चुन्नीलाल के पास जलपान के साथ साथ कुश्ती का दाव भी खेलते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी घनिष्ठ हो गई। पंडित चुन्नीलाल के खोखे पर चौधरी देवीलाल के पिता लेखराम का भी आना जाना था, क्योंकि चौधरी लेखराम अपनी फसल का कुछ हिस्सा सिरसा स्थित बाबा सर साई नाथ के मंदिर में चढ़ावा के तौर पर चढ़ाने के लिए ऊंट गाड़ी पर अनाज लेकर आते थे और सुस्ताने के लिए चौधरी लेखराम पंडित चुन्नीलाल की दुकान पर अक्सर बैठते थे। यहाँ पीतल की बाटी, पीतल के गिलास में चाय पीते थे व हुक्का पान भी करते थे। चौधरी देवीलाल ने पंडित चुन्नीलाल से हिसार जेल में हुई दोस्ती को नहीं छोड़ा। वह सन 1977 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो बगैर किसी पूर्व सूचना के अपने पुराने दोस्त पंडित चुन्नीलाल, जो बाद में हलवाई कहे जाने लगे थे, की दुकान पर यकायत आ पहुँचे। पुलिस व अन्य अधिकारियों के जमावड़े को देखकर पंडित चुन्नीलाल व वहां मौजूद उनके परिवार के अन्य सदस्य एक बार तो दंग रह गए, मगर बाद में समझ आया कि यह तो चौधरी देवीलाल है। चौधरी देवीलाल का पंडित चुन्नीलाल के प्रतिष्ठान पर आवागम अंतिम सांस तक रहा। मौत से ठीक 10 रोज पहले देवीलाल पंडित चुन्नीलाल की दुकान पर पहुंचे और उनके परिजनों से मिले। साथ आए सिक्योरिटी के सदस्यों द्वारा मनाही करने के बावजूद जो देवीलाल वहां मौजूद लोगों के कंधों का सहारा लेकर गाड़ी से नीचे उतर ही गए। देवीलाल ने इस दौरान पुराने दिनों की याद को ताज़ा किया। पंडित चुन्नीलाल जी के पोते सुशील शर्मा का कहना है कि चौधरी देवीलाल सत्ता से बाहर व सत्ता में रहते हुए अक्सर यहां आया करते थे। उन्हें देखने व मिलने वालों का हुजूम जमा हो जाता था। लोगों की समस्याओं का मौके पर ही सुनवाई कर समाधान कर देते थे। हकीकत में चो देवीलाल ने सही कहा था कि लोकराज लोक लाज से चलता है। आज हरियाणा ही नहीं बल्कि समूचे देश के राजनीतिज्ञों को उनके इन विचारों पर अमल करने की जरूरत है। चोर साहब तो क्या करते, चाय पीऊंगा मोमन, मेरे बाबूजी कहते ना चाचा गर्मी बहुत पड़े। सारा हिंदुस्तान उनको ताऊ के नाम से बोलता था। मेरे पिता सिर्फ एक इंडिया में ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल को चाचा चाचा कहा करते। तो मेरे पिताजी कहा करते, ना चाचा गर्मी बहुत पड़े, चाय खुली पिया, दही की लस्सी पियावांगा। और दही की लस्सी में भी 2 पेड़े करके हाथ से बनाया करते जी, हाथ से घुमा के झेलने को,
और वो 2 पेड़े गिर गए और फिर उसको दही की लस्सी वो पियाया करते। फिर चौधरी लाल क्या करते, मोमेंट स्वाद आ गया, दिमाग तरावट भी आ गया मेरा, तो हंसने लग गया करते जी। चौधरी देवीलाल की और चुन्नीलाल की ये घनिष्ठता हिसार जेल से शुरू होती है। हिसार तो देवीलाल गांधी जी के आंदोलन में, नमक आंदोलन में जेल 14 महीने की जेल सजा काटने के लिए हिसार जेल में थे। वहाँ तो चुन्नीलाल जो आज के हलवाई कहलाते हैं, उस टाइम में चुन्नीलाल वहाँ एक सिपाही के रूप में काम करते थे। तो चौधरी देवीलाल को, एक पहलवान को जब तक जोर ना कराया जाए उसका शरीर टूटने लग जाता है, इसलिए वहाँ चुन्नीलाल उनको जेल के अंदर जोर कराया करते जी। दोनों पहलवान थे। राजनीतिक में चौधरी देवीलाल सिर्फ राजनीतिक के पहलवान नहीं थे, एक अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक नामी पहलवान थे, नामी गिरामी पहलवान थे। चुटाला गांव में कुश्तियां भी अपने लेवल पे करवाया करते ही। फिर 14 महीने जेल सजा पूरी हो गई। सजा पूरी होने के बाद चौधरी देवीलाल के कहने से पंडित चुन्नीलाल ने नौकरी छोड़ दी। जब सरकारी नौकरियों की ऐसी वैल्यू होती थी, ऐसी तनख्वाह भी ऐसी होती थी, 60 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये ये तनख्वाह होती थी। तो देवीलाल के कहने पे चुन्नीलाल सिरसा आ गए। ये हिसारिया, आज का परशुराम चौक उस टाइम का हिसारिया गेट कहलाता था। हिसारिया गेट, रोडी गेट, रानिया गेट, ये गेट होते थे और गेटों के अंदर 8 बाजार होते थे। ये 8 बाजार का एक छोटा सा सिरसा शहर होता था। यहाँ पर ये उजाड़ होती थी, यहाँ पर एक चाय का खोखा लगा लिया। उस टाइम में दूध देने के लिए गुर्जर जाति के लोग दूध का काम किया करते, तो गुर्जर जाति के लोग के साथ हमारी घनिष्ठता हो गई। धीरे धीरे वो दूध लेने लग गए। वो पहलवान भी होते थे, तो वो तो देवीलाल के साथ पहलवानी करने लगे। मेरे दादाजी और देवीलाल तो जोर करे ही करते, क्यों एक तरफ काढ़ा था, एक तरफ चाय का खोखा था। तो वो गुर्जर दूध लेके आते थे, वो पूछ लेते दादा ये क्या चीज है, बोले ये खाड़ा भाई, कुश्ती करया करा सवेरे। तो वो भी आने लग गए। देवीलाल और होते थे एक दो ट्रक यूनियन के सरदार, चंदन सिंह होते थे ट्रक यूनियन के प्रधान, पटियाला के सरदार थे जी। सरदार चंदन सिंह कुश्ती के शौकीन थे। एक राव बिश्नोई होते थे जो बरनाला रोड पे अब भी आज भी उनका मकान है। राव बिश्नोई आने लगे। ऐसे करके 10-10, 12-12 लोग होने लगे। एक मुरली बानिया के नाम से प्रसिद्ध थे जी। मुरली बानिया कुश्ती के बहुत नामी पहलवान और शौकीन थे उस जमाने के, वो आने लगे। तो उस करके फिर वो एक दो पुलिस वाले भी आया करते उस जमाने के जी। हमारे चैनल BBC समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।